नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कृष्णगोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान पथ। आज हम उस सत्य पर चिंतन करने जा रहे हैं जिससे संसार का प्रत्येक व्यक्ति परिचित है, किंतु जिसे स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। वह अकाट्य सत्य है, मृत्यु। इस संसार में दो घटनाएं ऐसी हैं जिन पर किसी का अधिकार नहीं है, जन्म और मृत्यु। जन्म लेना हमारा निर्णय नहीं है और मृत्यु को भी हम रोक नहीं सकते। फिर भी मनुष्य का सबसे बड़ा भय मृत्यु ही है। मनुष्य जन्म से पहले नहीं जानता कि वह कब आएगा और जीवन भर यह नहीं जानता कि कब जाएगा। यही मृत्यु का अद्भुत रहस्य है, जिसे बगैर गुरु कृपा के, भगवत कृपा के समझा नहीं जा सकता। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्मम मृतस्य च। अर्थात जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर गया उसका पुनर्जन्म भी निश्चित ही होता है। मृत्यु क्या है? हम सामान्यतः शरीर के समाप्त हो जाने को मृत्यु मानते हैं, किंतु वेदांत कहता है शरीर नहीं मरता। शरीर तो पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। तो फिर मरता कौन है? जब आत्मा नहीं मरती, शरीर पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है, वो भी नहीं मरता, तो मरता कौन है? वास्तव में शरीर नहीं, शरीर से जुड़ी हुई हमारी पहचान की मृत्यु होती है। हमारे इस भौतिक अस्तित्व की मृत्यु होती है। भगवान ने भगवत गीता में वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्याति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण नान्यानि संयाति नवानि देहि, ये कहते हुए समझाया है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। भगवत गीता का एक और अद्भुत श्लोक, न जायते मन्यते वा कदाचित नान्या भूत्वा भाविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमान्ये शरीर। यह श्लोक कहता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। मृत्यु शरीर की है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो शाश्वत है, नित्य है। संसार में सभी को मृत्यु का भय व्याप्त होता है। मेरी दृष्टि में तो संसार का सबसे बड़ा भय अथवा दुख मृत्यु है ही नहीं। सबसे बड़ा भय तो इस बात का है कि जिसे हमने मैं और मेरा समझ रखा है वह समाप्त ना हो जाए। धन के चले जाने का भय, पद प्रतिष्ठा के चले जाने का भय, सुंदरता यौवन के चले जाने का भय, जो भी वस्तु जिसे हम अपना मानते हैं, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो ऐश्वर्य हो, चाहे वो यौवन हो, इसे चले जाने का भय सबसे बड़ा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने स्वयं को शरीर के रूप में इन सभी कृत्यों में बांध रखा है, इन सभी पदार्थों में बांध रखा है। जिस दिन हमें आत्मबोध हो जाएगा, उसी दिन मृत्यु का भय, कुछ चले जाने का भय, कुछ समाप्त हो जाने का भय स्वतः समाप्त हो जाए। आइए मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता और यमराज के अद्भुत प्रसंग का दर्शन करते हैं। सतयुग में एक समय महर्षि वाजश्रवस ने सर्वस्व दान के यज्ञ का संकल्प किया। यज्ञ का उद्देश्य था सब कुछ दान करके पुण्य प्राप्त करना। वाजश्रवस के पुत्र अद्भुत ऋषि थे, नाम था नचिकेता।
जब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ तो वे बार बार अपने पिता से पूछते हैं, पिताजी, यदि आप सब कुछ दान कर रहे हैं तो मुझे किसे दान में देंगे, मेरा दान किसे करेंगे? जब बार बार उन्होंने ये प्रश्न दोहराया तो क्रोधित होकर पिता के मुख से निकल गया, तुझे मैं मृत्यु को देता हूं। जबकि यह क्रोध में कहा गया वचन था, किंतु नचिकेता ने उसे सत्य मान लिया, क्योंकि सनातन परंपरा में पिता का वचन धर्म माना जाता था। नचिकेता ने यमलोक के लिए प्रस्थान किया। यमलोक पहुंचने पर नचिकेता ने पाया कि यमराज यमलोक में उपस्थित नहीं है। वह 3 दिन और 3 रात तक अन्न जल के बगैर यमलपुरी के द्वार पर ही बैठकर यमराज की प्रतीक्षा करते रहे। जब यमराज लौटे तो उन्होंने पूछा, हे ब्रह्मचारी, तुम कौन हो और किस प्रयोजन से यहाँ आए हो? नचिकेता ने अपने पिता द्वारा सर्वस्व दान के यज्ञ का पूरा वृत्तांत यमराज को सुनाया। लेकिन यमराज के मन में एक भाव हुआ, मेरे द्वार पर एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण ऋषिपुत्र बालक 3 रात 3 दिन तक अतिथि बनकर भूखा रहा, यह तो मेरे लिए दोष का कारण है, पाप का कारण है। उन्होंने नचिकेता से कहा, तुम्हारे पिता का संकल्प तो पूर्ण होगा ही, परंतु हे ब्रह्मचारी, तुमने 3 रातें मेरी प्रतीक्षा की है, इसीलिए मैं तुम्हें 3 वर प्रदान करता हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नचिकेता बोले, हे यम, हे मृत्यु, प्रथम वर में मैं चाहता हूं कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और जब मैं लौटूं तो वो मुझे प्रेम पूर्वक स्वीकार करे। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, तुम्हारे पिता तुम्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे और तुम्हें स्वीकार करें। नचिकेता ने कहा, मैं दूसरे वर में वह अग्नि विद्या का ज्ञान चाहता हूं जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती। यमराज ने उन्हें यज्ञ की विधि बताई। आगे चलकर वही नचिकेता अग्नि के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो साधारण अग्नि नहीं है, वह श्रेष्ठ यज्ञों की अग्नि है। नचिकेता अग्नि को जिज्ञासा, तप, वैराग्य और आत्मबोध की अग्नि के नाम से भी जाना जाता है। अब आती है नचिकेता के तीसरे वर की बारी, मृत्यु का महान प्रश्न। नचिकेता ने वह प्रश्न पूछा जिसने कठोपनिषद को अमर बना दिया। नचिकेता पूछते हैं, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्त ये के नायसस्ति सचे के एतद्विधा मनुष्यस्त्वया हि। हे देव, आप कृपा करके मुझे बताइए, मनुष्य की मृत्यु के बाद क्या होता है? कुछ कहते हैं कि आत्मा रहती है, अमर है, कुछ कहते हैं कि नहीं रहती, सत्य क्या है? यमराज ब्रह्मचारी नचिकेता के इस प्रश्न को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि यह प्रश्न मृत्युलोक के लिए सबसे बड़ा रहस्य है। तो उन्होंने उत्तर देने से पूर्व नचिकेता की परीक्षा लेने का विचार किया। यमराज बोले, ब्रह्मचारी, यह प्रश्न देवताओं के लिए भी कठिन है, कोई दूसरा वर मांग लो। नचिकेता ने यमराज के प्रस्ताव को अस्वीकार किया। वह अडिग रहे और बोले, स्वभावा मृतस्य दंतकेतत् सर्वेन्द्रियाणि जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवित मृत्यमेव तथैव वाहयास्तव नृत्य गीते। हे यमराज, हे मृत्यु, यह सब भोग क्षणभंगुर है, कुछ ही क्षण का आनंद देने वाले हैं, कुछ क्षण बाद नष्ट हो जाते हैं। इन्हें आप ही रखें, मुझे तो केवल ब्रह्म विद्या चाहिए। मुझे तो कृपा करके वह आत्म विद्या प्रदान कीजिए, वह आत्मा के ज्ञान को प्रदान कीजिए, उस मृत्यु के रहस्य को समझाइए जिससे मैं मुक्त हो सकूं। देखिए, यहाँ पर नचिकेता सांसारिक सुख को भी प्राप्त कर सकते थे, उनके लिए वो सहज था। संसार में श्रेय और प्रेय 2 मार्ग हैं। प्रेय वो है जो अच्छा लगता है, जिससे सुख की प्राप्ति होती है, जो सुख देने वाला होता है, और श्रेय वो है जो कल्याणकारी होता है, जो जीवन मुक्त करके मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। ज्ञानी जीव श्रेय को चुनता है और अज्ञानी प्रेय को चुनकर इस संसार में, इस भवाटवी में फंस जाता है।
यमराज नचिकेता को मृत्यु के रहस्य और आत्मा के स्वरूप को बताते हुए कहते हैं, न जायते मिन्यते वा कदाचित नान्यं भूत्वा भावितो वा न भूयः। नचिकेता, आत्मा का जन्म नहीं होता और न ही वह मरती है, वो तो हमेशा से थी, है और रहेगी, क्योंकि वो उस परमात्मा, उस दिव्य चेतना का अंश है जिसका कभी नाश नहीं होता। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। और जो मनुष्य स्वयं को आत्मा के स्वरूप में जान लेता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है, उसके लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। नचिकेता, ये शरीर रथ है, आत्मा रथ का स्वामी है, बुद्धि सारथी है, ये मन इस रथ की लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं और विषय मार्ग है। यदि बुद्धि शुद्ध बुद्ध जागृत हो, मन संयमित हो, तो रथ परम लक्ष्य तक पहुंचता है, उस परम सत्य तक पहुंचता है, उस परमात्मा तक पहुंचता है। और अगर बुद्धि भ्रमित हो, मन असंयमी हो, विषयी हो, तो वह संसार में भटकता रहता है। आत्मा की कभी मृत्यु होती ही नहीं है, ये तो मात्र स्थानांतरण है। हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि वह जीवात्मा अब हमारे लिए दुर्लभ हो गई। सांसारिक संबंधों से जुड़े हुए जो भाव उसके प्रति हमारे हैं, उस जीवात्मा का कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई पत्नी है, कोई माँ है, कोई भाई है, अब उनके लिए वह जीवात्मा दुर्लभ हो गई, इसीलिए वो दुखी है। किंतु वह समाप्त हो गया है, नष्ट हो गया है, ये मानना सर्वथा व्यर्थ और अज्ञानतापूर्ण विचार है। आत्मज्ञान से ही मृत्यु के भय और दुख का अंत होता है। जन्म और मृत्यु तो प्रकृति के संतुलन का शाश्वत सत्य है। यदि मृत्यु न होती तो नया जन्म न होता, यदि पतझड़ न आता तो वसंत भी न आता, यदि बीज का अस्तित्व समाप्त न होता तो वृक्ष कभी उत्पन्न न होता। अतः मृत्यु विनाश नहीं, नव सृजन का द्वार है। जीवात्मा अपने स्वकर्मानुसार अपने इस जन्म की समयावधि को पूर्ण करके स्थानांतरित हो जाता है। जिसने जीवन भर केवल शरीर को ही अपने वास्तविक स्वरूप में माना है, जाना है, वह व्यक्ति, वह जीवात्मा मृत्यु को देखकर कांपता है, उसके मन में मृत्यु का भय होता है। किंतु जो तत्वज्ञ मनुष्य स्वयं को आत्मस्वरूप में मानता है, आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसके लिए जीवन अथवा मृत्यु दोनों समान है। वह मृत्यु से भयभीत अथवा दुखी नहीं होता, वह तो मृत्यु का स्वागत करता है। कबीर कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरनी ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। कबीर ऐसा क्यों कह रहे हैं? जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, क्योंकि वह तत्वज्ञ है, वे तत्व को जानने वाले हैं। मरता ये स्थूल शरीर है, चेतना नहीं। अनेकानेक तत्वज्ञ महापुरुषों का यही विचार है। तत्वज्ञ महापुरुष कहते हैं, जो जीवित रहते हुए अहंकार, लोभ, मोह और वासनाओं को समाप्त कर देता है, उसे फिर मृत्यु कभी नहीं डराती। यही मुक्ति है और वही जीवात्मा जीवन मुक्त है। अगर साधारण भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो हर दिन हमारी आयु कम हो रही है, मृत्यु निकट आती जा रही है। दीवार पर टंगी घड़ी मात्र समय नहीं बता रही, वह यह भी कह रही है कि जीवन घट रहा है, प्रत्येक पल कम होता जा रहा है। लेकिन यहां विवेकी पुरुष इसे दूसरी तरीके से देखते हैं।
विचार कीजिए, समय से आत्मा बंधी है या शरीर? अगर यही सही से विचार कर लिया तो सब कुछ समझ में आ जाए। समय के बंधन में यह भौतिक शरीर है, चेतना नहीं, आत्मा नहीं। अतः प्रश्न यह नहीं है कि कितना जीवन है या कितना जीवन होना चाहिए। मूल प्रश्न यह है कि जितना भी जीवन है उसमें से इतना जागृत जीवन जिया है, इतना सत्कर्म किया है, इतना प्रेम किया है, इतनी सेवा की है। इस जीवन में भगवत प्राप्ति के कितने साधन किए हैं। इसीलिए भगवताश्रित मनुष्य को ऐसा मानना चाहिए, मृत्यु शत्रु नहीं है, वह परमात्मा का दूत है। वह हमें स्मरण कराती है कि यह संसार मात्र यात्रा स्थल है, हमारा वास्तविक घर नहीं। हमारा वास्तविक निवास तो परमात्मा का धाम है। और ऐसा मानने से मृत्यु से उत्पन्न भय, दुख एवं संताप का नाश हो जाता है। मन में इस बात का संकल्प करें कि जीवित रहते हुए हम मृत्यु से भयभीत अथवा दुखी नहीं होंगे, बल्कि ऐसा जीवन जिएंगे जिससे जब मृत्यु आएगी तो वो भी हमारे लिए अमरत्व का द्वार बन जाएगी, कल्याण का मार्ग बन